हाँ जी बोलिए, मैं तो आप ही लोग की राय लेने आपसे निवेदन ये है जी बाबूजी, हमारा समाज ये जो बच्चे हैं 30-40 बच्चे हैं हमारे, ये बेरोजगार हैं। पहली बात तो ये 70-75 साल कांग्रेस भी कर लियो और बीजेपी ने भी 10 साल राज कर लियो। हमारा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ जी। बालक जाते हैं कंपनी में, किसी को 10,000 रुपये मिलते हैं, किसी को 8,000 रुपये मिलती है। कम से भी कम 5,000 रुपया बालक के खर्च हो जाते हैं कम आने जाने में जी। अब क्या बचते हैं बच्चे पे? कुछ नहीं जी। अब रही कोटा की बात, कोटा चलो मिल रहा है गरीब आदमी को और सभी व्यवसाय कोटा को, गरीब भी अमीर भी। वो राशन जो हाँ राशन मिल रहा जी। एक बच्चे जो स्कूल में जाते हैं हमारे, वो राशन हमारा बंद हो जाना चाहिए बिल्कुल। एक राशन जो यू आता है आंगनवाड़ी का, ये राशन बंद हो जाना चाहिए जी। कोई सरकार ऐसी आवे जो हमारे बारे में, दलितों के बारे में सोचे। हमारे यहाँ में कम से कम 1100 वोट है दलितों की कुशक गांव के अंदर। अगर वोट सरकार भी देख ली हमने, पिछले कांग्रेस भी और बीजेपी भी देख ली हमने, और अब ऐसा माहौल रहता हम वोटों को दलित समाज में गिर देंगे अपने वोटों को। हम बहुत देखते आ रहे हैं, हमारा दलित समाज पिछड़ा हुआ है अब भी, कहीं भी देख लो जी। हम तो ये कह रहे हैं जी, दलित समाज को वोट चले जाएंगे हमारे यहाँ। तो वो कौन पार्टी होगी? अब पार्टी कोई सी भी आ जाए तो कैंडिडेट के साथ, कैंडिडेट के हिसाब से। हाँ। अगर कैंडिडेट दलित आ गया तो आप उसको पसंद करें? हाँ, पसंद चाहे किसी पार्टी का, किसी पार्टी को जी। तो आप जिसको दे वो जीते ना, तो फायदा क्या? अब क्या करते हैं, मजबूरी है साहब, मजबूरी। हम कहाँ जाएं फिर बताओ, अब कहाँ जाएं? सरकार आप देखो इस बारे में, ये बच्चे सब काम करने लायक हैं ये, और जो आज की डेट में इसके पास या पनीर टंकी के अंदर ये कहाँ जाएं बताओ? मजबूरी है बच्चे इनकी, किसी को काम नहीं मिलता, काम जाते हैं तो भाई नहीं मिलता कहीं भी काम। जॉब वे भी कर रखी है जिन्हें ITI भी कर रखे, वे बच्चे भी यहाँ पढ़े हुए हैं, ITI बारे भी। आपके गांव में तो ITI भी है? ITI भी कर रखे बच्चे यहीं पढ़े हुए हैं जी, कोई कार्रवाई नहीं है जी हमारी इनकी। ITI चालू भी नहीं कर रखे हैं, खाली बिल्डिंग बनी है? खाली बिल्डिंग बनी हुई है। कब की बनी है? जैसे है क्या साल है? चालू हाँ। तो इसके नाम था, यहाँ कौन जा रहा है? पलवल जा रहे हैं। हाँ हाँ यार चालू है, गांव वाले कह रहे हैं, मैंने देखा बिल्डिंग। करो अब चालू है, हम कुत्ता रो गए अब भी। ITI बाबूजी कई साल पहले से कर रखी है। हाँ जी, आप भी कुछ बोलेंगे? हाँ आप क्या कह रहे थे बताइए। अरे हम आपके खेल में ज्यादा, आपके खेल में हम व्यवधान करने नहीं आए। हाँ बताओ। हमारी राय है जी, हमारे गांव से अब भी लोकसभा में हमारी जो SC कोटा की वोटिंग 90% वोट कांग्रेस की गई है, और अभी भी फिलहाल भी कांग्रेस की ही जाएंगी। हमारी राय ये है। किस वजह, क्यों कहते हैं मोदी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे, खट्टर साहब बड़ा अच्छा काम, नायब सिंह सैनी रोज नई घोषणा करके गए? कहाँ कर रहे हैं? हमारे लिए तो कोई ऐसी घोषणा करी ना, अभी तक तो नहीं, हमारे लिए तो ऐसी कोई घोषणा करी नहीं है। SC के लिए हमने स्पेशल ये छूट कर दी। हमारा तो आधा आरक्षण काट लियो, 20 दे दियो, देश दे दियो, हमारा तो काट काट के बांट रहे हो। किसको दे दियो? मोदी। अरे कहाँ काटा, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। ये तो रोज न्यूज पे दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? क्यों ना दे रहे? कई जगह महाराष्ट्र में कई जगह पास कर दिया है मोदी सरकार ने। कुछ मालूम है? मालूम क्यों ना, हम तो टीवी में देखे या पब्लिक की सुनी के हैं। क्या टीवी में देखे? टीवी में तो हम यहाँ पे भी देखे, हाँ यहाँ पे भी देखे, हरियाणा न्यूज पे डेली देखे। आप कहाँ देखो, हमारा जो समाज है, हमारे यहाँ तो एक भी कोई बड़ा कॉलेज भी ना बीजेपी ने बनवाया, ना कांग्रेस ने बनवाया आज तक। हमारे बालक वहाँ दिल्ली तक जहाँ जो कोई पढ़ावे, यहाँ तो यहाँ कोई कॉलेज ही ना है। ऐसा कोई ITI है, यू भी एक खंडर सी है, यहाँ में कोई मास्टर ना है, कोई मास्टर ना है हमें। बिल्डिंग तो ठीक दिख रही है, बिल्डिंग ही तो ठीक है, बिल्डिंग तो दिखा रहा है, बिल्डिंग बन गई, ठेकेदार पैसा खाएंगे और अपने सिस्टम ते मंत्री ने पास करवा दी, लेकिन कॉलेज तो एक भी ना है। बालक तो पढ़ेंगे बढ़िया तो कॉलेज के हिसाब से ही तो आगे जाएंगे, कॉलेज एक भी ना हसनपुर और पलवल के बीच में। हम ये जानना चाह रहे थे, ये आपके दिमाग में ये बात भरी कैसे कि आरक्षण खत्म कर, कोई आरक्षण खत्म कर सके? नहीं, क्यों ना 20 दे दियो बराबर को। 20 आते पहले SC या जर्नली तो सरपंची लड़े, अब BC के लिए अब कर दी, सबके लिए कर दी। क्यों ना काटो, हमारा ही तो काटो, SC को काटो।
अच्छा ओबीसी का। हाँ, अरे तो ओबीसी का भी रिजर्वेशन है, पंचायत वाला चुनाव में कह रहे हो? हाँ। तो है रिजर्वेशन। पहले से तो ना हो, मोदी ने करो, पहले तो ना हो ओबीसी का। अरे ओबीसी का बहुत दिन से है। ऐसा ना, ये तो जर्नल या एससी को ही रहे हो इलेक्शन, ओबीसी को तो ना रहे हो। अरे विधानसभा में और लोकसभा में ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन पंचायतों में ओबीसी का रिजर्वेशन है, बहुत दिन से है। हमने तो अभी सुना है जी, हमने तो पहले तो कोई ऐसी जानकारी नहीं। पंचायत में है। अच्छा, तो और इसी तरह देखो आपको और तो हमारे यहाँ थोड़ा बहुत काम करवाया तो करण दलाल ने कांग्रेस के उससे करवाया हुआ, उस वजह से हम कांग्रेस से ज्यादा जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो रिश्तेदार है ना, हाँ, रिश्तेदार है। तो पिछली बार तो बुरी तरह हार गए थे। वो ऐसा है, दो योजना उनने कर लिया, तब 2 योजनाएं कर लेंगे, हम भी बदल देंगे सरकार है, फिर देखेंगे अगली सरकार हमारे लिए क्या करेगी। लेकिन एक बात बताइए, ये 10 साल की हुड्डा सरकार और 10 साल की खट्टर सरकार में आप किसको बेहतर मानते हैं? हम तो हुड्डा ये समझे ही पहले थे, हमारे जो करण जो हमारा अपना विधायक रहे हो, जो हमारे हर काम कर दी जैसे पहुंच जाए, लेकिन अब सरकार ना है। अब शायद अब तो कैंडिडेट देख के वोट दी जाएंगे, कांग्रेस में कौन आ रहा हो, बीजेपी में कौन आ रहा हो, कोई पार्टी का लहर हो। लहर तो हमारे लिए तो कांग्रेस की है। चलिए ठीक है, अब मैं जरा दूसरे गांव को चलता हूँ। अब एक और ग्रामीण इलाके में, छोटे कस्बों में मैं माहौल क्या है जानने की कोशिश करता हूँ। अब दूसरी जगह पर कुछ लोग बैठे हैं। ये क्या, गौशाला को जी, गौशाला को। ये क्या है? ये रथ है जी। अरे भाई गिर मत जाना। ये चून मांगे ये गाय के लिए। ये क्या है? गौ ग्रास रथ। ये क्या है? गौ ग्रास रथ। गौशाला का राशन है, गौशाला का राशन नहीं। आप इसको चंदे के तौर पे मांगते हैं? गांव में घूम घूम के मांगते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, देखिए मैंने आपको पहले भी अपनी रिपोर्ट में बताया था कि हरियाणा में गौशाला का बहुत प्रचलन है। अक्सर गांव में आपको गौशाला देखने को मिलेगी। अब ये देखिए, मैंने देखा तो मैं समझ गया। आप, मैं कैमरामैन से कहूँगा इधर से दिखाएं कि ये देखिए जो बची हुई रोटियां, बचे हुए राशन, और गांव के लोग इसमें डाल देते हैं। पैसे का अगर चंदा देना है किसी को तो पैसे का भी चंदा दे देता है, और यहाँ पर दान पेटी, और इसको गांव में देखिए ऐसे घुमाते रहते हैं। गाय के लिए जो भावना पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में मैंने हरियाणा में देखी, वो मैंने कहीं नहीं देखी। देखिए, दादी मामरोली गौशाला भिड़ुकी, गौ माता के लिए 1 रोटी 1 रुपया दान करें और पुण्य के भागी बने। तो देखिए कितना आसान, हम आप बच्चे खाने को भेज देते हैं, लेकिन हरियाणा में उसका भी इंतज़ाम निकाल दिया है, और पूरे गांव में जिसके घर जो भी राशन बचा हुआ है उसको गौशाला के लिए दान कर देते हैं, गाय इसको खा लेती है। बहरहाल मैं चर्चा तो राजनीतिक करने आया था, जो जहां दिखता है और मुझे कुछ अलग सा लगता है, तो आपको मैं जरा इसको रखिएगा अंदर। आइए बैठिए। देखिए हम तो देखे तब तक ये, तो क्या नाम है आपका? मेरा नवल सिंह है जी। एक मिनट, ये चेयर, ये कुर्सी पे तो कोई बैठ ना सके, जरा देना। इसमें आदमी बैठेगा क्यों, फिर इसे रखी क्यों है? देखो जी, ये ऐसे लिए रख रही है जैसे कि अब यहाँ दूसरी जगह तो है ही, गांव से बाहर है, तो कोई बंदा है वो साइड में बैठ जाता है। ये नहीं, मतलब जैसे ये चेयर रखी है, अंदर से इस पे बैठ नहीं सकता है, तो साइड में होके बैठ जाता है, जैसे ज्यादा भीड़ लग जाती है। अभी आप आए थे तो चेयर थोड़ी पड़ जाती है, तो ये यूज कर लेते हैं, जैसे ये बैठ गए। ओह, ये बैठने का तरीका। अरे खैर, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इमरजेंसी है जी। हाँ, इमरजेंसी है। तो